जिससे तुम चिपके हो वही तुम्हें तोड़ रहा है। ये कोई शेर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम उसे खोने से डरते हो जो तुम्हारे वजूद को निगल रहा है। तुम सोचते हो कि यह प्यार है, लेकिन यह सिर्फ एक आदत है, एक लत है, एक मानसिक जंजीर है जो दिखती नहीं, लेकिन तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रही है। तुम जिसे छोड़ नहीं पा रहे, वही चीज तुम्हारी आजादी को जला रही है। आज की यह कहानी तुम्हें भीतर से हिला देगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्पण छुपा है। और अगर तुमने साहस से उसमें झांक लिया तो शायद तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाए। तुम जिसे प्यार कहते हो, उसमें गुलामी छुपी है। क्यों? क्योंकि तुम प्यार नहीं करते, तुम पकड़ते हो, जकड़ते हो, कब्जा करते हो। आज ओशो की उन बातों से सामना होगा जो सुनने में कड़वी हैं, लेकिन जीवन में सबसे मीठी आजादी लाती है। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल मिजरी। ये बात बुद्ध ने भी कही थी और ओशो ने उसे जिया। कभी तुमने सोचा है तुम किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी मेमोरी से इतने गहरे क्यों जुड़ जाते हो कि जब वो चली जाती है तो तुम खुद भी टूट जाते हो? दरअसल हमने कभी अटैचमेंट को सवाल ही नहीं किया। हमने ये मान लिया कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसके बिना अधूरा महसूस होना चाहिए। हमने ये भी मान लिया कि अगर तुम किसी के बिना रह सकते हो तो शायद तुमने उससे सच्चा प्यार नहीं किया। लेकिन ओशो कहते हैं अटैचमेंट गुलामी है और प्रेम में कोई गुलाम नहीं होता। तुम्हें यह लाइन रोमांटिक नहीं लगेगी। ये कोई बॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हारी आंखों से इल्यूजन का पर्दा हटाता है। सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे तुम इमोशनली जुड़े हो। वो लड़की जो अब किसी और की है, वो दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया, वो ड्रीम जॉब जो कभी मिली ही नहीं, वो बचपन की एक मेमोरी जो अब सिर्फ दर्द देती है, और सबसे खतरनाक वो वर्जन ऑफ यू जो कभी था लेकिन अब नहीं है। तुम इन्हें छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा, और इस डर से तुम भरते जाते हो उन्हीं बातों से जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। अटैचमेंट एक ट्रैप है जो प्यार की शक्ल में आता है। तुम सोचते हो कि किसी को पकड़कर रखोगे तो वो तुम्हारा रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है जितना ज्यादा तुम पकड़ते हो उतना ज्यादा वो फिसलता है। ओशो कहते हैं इफ यू लव अ फ्लावर डोंट प्लक इट, लेट इट बी, बिकॉज द मोमेंट यू प्लक इट इट डाइज। अटैचमेंट का एक गहरा सच है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को गढ़ता है। तुम कहते हो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, मैं इस जॉब का हिस्सा हूं, मैं इस शहर का हूं। तुम हो या थे, ये आइडेंटिटी अब तुम्हारी स्किन के नीचे घुस चुकी है, और जब वो चीजें छीन ली जाती हैं तुम अपने आप को खो देते हो। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था आरव। आरव इंट्रोवर्ट था, ज्यादा बोलता नहीं था, पर दिल का साफ था। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से। वो तेज थी, खूबसूरत थी, और आरव के भीतर कुछ ऐसा देख लेती थी जो शायद किसी और ने नहीं देखा था। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी बन गई। सुबह उसकी आवाज, रात को उसकी हंसी, आरव का पूरा वजूद नंदिनी के ऑर्बिट में घूमने लगा। लेकिन एक दिन नंदिनी ने कहा मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, यह रिश्ता अब सफोकेटिंग लगने लगा है। आरव को जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। उसके लिए नंदिनी सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो उसकी सोच, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व बन चुकी थी। नंदिनी का जाना आरव के टूटने से कहीं ज्यादा था। वो अपने अंदर की जमीन खो चुका था। वो रातों को जागता, घंटों तक व्हाट्सएप पर उसकी डीपी चेक करता, इंस्टाग्राम की हर रील जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कती, और धीरे धीरे आरव एक लाश बन गया। चलता था पर जीता नहीं था। क्यों? क्योंकि आरव ने प्रेम नहीं किया था, उसने अटैचमेंट को प्रेम समझ लिया था। उसने नंदिनी को महसूस नहीं किया था, उसने उसे पोजेस किया था। ओशो कहते हैं अटैचमेंट इज योर नीड, लव इज योर ओवरफ्लो। आरव को नीड थी, वैलिडेशन की, बिलोंगिंग की, टच की, मीनिंग की। जब वो सब चला गया तो उसका आय भी चला गया। अब सवाल यह है, क्या आरव फिर से जी सकता है? क्या तुम जी सकते हो उस सब के बाद? जवाब है हां,
लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम छोड़ना सीख जाओ। लेटिंग गो इज नॉट लॉस, इट इज लिबरेशन। लेकिन हम लेटिंग गो को हार मानते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, जो छोड़ सकता है वही असली विनर होता है, क्योंकि पकड़ना आसान है, ईगो को सेटिस्फाई करता है, पर छोड़ना वो आत्मा की ताकत मांगता है। ओशो कहते हैं, बी लाइक द स्काई, लेट द क्लाउड्स कम एंड गो, डोंट होल्ड। अब सोचो, क्या तुम भी ऐसे ही किसी क्लाउड को पकड़कर बैठे हो? कोई पुरानी बात, कोई अधूरा रिश्ता, कोई बीती उम्मीद, कोई जहर जिसे तुम आज भी अमृत समझ रहे हो। तो अब वक्त आ गया है उससे बाहर आने का। फाइनल पंच ऑफ दिस सेक्शन, छोड़ देना हार नहीं है, बल्कि वो पहला कदम है जब तुम खुद को आजाद करना शुरू करते हो। बिल्कुल, अब हम शुरुआत करते हैं 3 अ स्टोरी ऑफ पेन एंड पोजेशन और 4 ओशोस टीचिंग्स ऑन लेटिंग गो का 4000+ शब्दों में विस्तार, गहराई से, भावना से और उस कड़वे सच के साथ जो आत्मा को झकझोर दे। आरव, एक ऐसा नाम जो सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर ज्वालामुखी धधक रहा था, बाहर से शांत पर अंदर से बिखरा हुआ। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका जीवन सीधा साधा था, कोडिंग, काम और एक लड़की, सिया। सिया उसकी पहली मोहब्बत थी और शायद आखिरी भी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। ऑफिस से जल्दी निकलकर उसे घर छोड़ना, हर संडे मूवी प्लान्स और इंस्टाग्राम पर एक परफेक्ट कपल होने का नाटक, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा था। पर मोहब्बत अगर अवेयरनेस के बिना हो तो वो जकड़न बन जाती है। धीरे धीरे आरव का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा। सिया अगर 2 घंटे रिप्लाई न करे तो आरव बेचैन हो जाता। अगर किसी पोस्ट पर किसी और लड़के का कमेंट दिख जाए तो वो पूरी रात सो नहीं पाता। वो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता था, बातों को, लम्हों को, उस लड़की को। लेकिन एक दिन वो सब फिसल गया। सिया ने उसे छोड़ दिया। सिर्फ एक मैसेज छोड़ा, आई नीड स्पेस, दिस इज टू मच। आरव का शरीर वहीं रुक गया, दिमाग शून्य, दिल जैसे किसी ने हाथ डालकर चीर दिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो सोचता था कि उसने सब कुछ किया, प्यार किया, केयर की, हर चीज में सिया को प्रायोरिटी दी। फिर क्यों गई? पर सच ये था कि आरव ने सिया को नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को पोजेस किया था। और कोई भी आत्मा जो आजादी चाहती हो, वो बंधन से भागती है। वो दिन था, और फिर कई रातें ऐसी आईं जब आरव सिर्फ अंधेरे में बैठा रोया। उसने इंस्टाग्राम से सिया की हर पोस्ट स्टॉक की, म्यूचुअल फ्रेंड से अपडेट्स लिए, पुराने मैसेजेस पढ़े और फिर खुद को एक ही सवाल में डुबोता गया, क्या मैं इतना बुरा हूं? और जवाब हर बार अंदर से आता, तू छोड़ दिया गया है, तू किसी के लायक नहीं। उसकी पॉजिटिवनेस अब गम में बदल चुकी थी। वो न खाने का मन करता था, न सोने का। फिर आया एक दिन जब उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल और आत्मा बिल्कुल खोखली। उसी दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो खोला, यूं ही, बिना सोचे। टाइटल था, जिसे जाना हो जाने दो, ओशो। आरव ने प्ले किया। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द जैसे भीतर घुसते जा रहे थे। ओशो कह रहे थे, तुम जिसे पकड़कर बैठे हो वो प्रेम नहीं है, वो डर है, और डर से जो भी पकड़ोगे वो एक दिन टूटेगा ही। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में बहाव होता है। आरव पहली बार रोया, बिना गिल्ट के, बिना शेम के, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो प्यार नहीं कर रहा था, वो ओनरशिप चला रहा था। उस दिन वो चुपचाप अपनी डायरी खोलकर लिखने लगा, मैंने सिया को प्रेम नहीं किया, उसे ओन करना चाहा। मैंने अपने दुख को प्रेम का नाम दिया, मैंने उसे जाने नहीं दिया और खुद को खो दिया उस रात। पहली बार आरव बिना चीख के, बिना तड़प के सोया, क्योंकि लेटिंग गो का बीज अब उसके भीतर बोया जा चुका था। लेटिंग गो सुनने में आसान, पर समझने में जीवन लग जाता है। ओशो कहते हैं, लेटिंग गो का अर्थ है तुम अब तैयार हो अकेले उड़ने के लिए। जो प्रेम तुम्हें जकड़ता है वो प्रेम नहीं, व्यापार है। जैसे फूल से खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही प्रेम को उड़ जाने दो। अगर वो सच्चा है तो लौट आएगा, अगर नहीं तो तुम बच जाओगे। इन विचारों में कोई धर्म नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। ओशो की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने लव को कभी बंधन नहीं माना,
वो कहते थे, होल्डिंग ऑन इज फियर, लेटिंग गो इज ट्रस्ट, और ट्रस्ट सिर्फ उसी को होता है जो खुद को जानता है। ओशो की मेडिटेशन फिलॉसफी भी इसी लेटिंग गो पर आधारित थी। वो कहते थे, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक समझ है। बस बैठो, देखो, लेकिन पकड़ो मत, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो बोझ बनता है। आरव ने मेडिटेशन शुरू की। शुरुआत में वो बेचैन होता, आंखें बंद करते ही सिया का चेहरा, उसकी हंसी, उसका नाम गूंजने लगता। लेकिन ओशो ने कहा था, ऑब्जर्व करो, जज मत करो, होल्ड मत करो, बस देखो। धीरे धीरे वो चेहरे फेड होने लगे, आवाजें धीमी होने लगीं। अब आरव से जुड़ने लगा। उसने देखा कि उसका दुख उसके भीतर के डर से पैदा हुआ था। रिजेक्शन का डर, अलोन होने का डर, अनलव्ड होने का डर। लेकिन जब तुम इन डर को देख लेते हो, बिना भागे, बिना लड़ाई किए, तो वो पिघलने लगते हैं। अब आरव हर दिन एक ही बात याद रखता था, मैं किसी को पकड़ कर नहीं रख सकता, और जो सच में मेरा है वो कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं। लेटिंग गो अब उसके लिए कमजोरी नहीं, शक्ति बन गई थी। क्या आप तैयार हो अपने भीतर की जकड़न को छोड़ने के लिए? क्या आप सुन सकते हो वो मौन जो ओशो हमें सिखाते हैं? बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, खुद को जानो और तुम सब कुछ जान जाओगे। अगर हां, तो अब यात्रा शुरू हो चुकी है। आरव अब टूट चुका है, लेकिन ये टूटन अब एक नई शुरुआत है। उसके भीतर अब रोने की जगह देखने की शक्ति आ रही है। अब वो हर सुबह उठता है, न किसी उम्मीद के साथ, न किसी शिकायत के साथ, बस खुद के साथ। एक कप चाय, खिड़की के बाहर सूरज की किरणें, और वो अपने भीतर का मौसम पढ़ने लगा है। पहले वो उस लड़की को कोसता था, अब वो खुद को समझता है। पहले वो सोचता था, उसने मुझे क्यों छोड़ा? अब वो सोचता है, मैं क्यों इतना डरता हूं खोने से? एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अपनी भावनाओं से नहीं भागूंगा, मैं उन्हें देखूंगा, समझूंगा और जाने दूंगा। वहीं से शुरुआत हुई मौन की यात्रा। आरव ने बोलना कम कर दिया और सुनना शुरू किया खुद को। वो अब मेडिटेशन करता है, न किसी टेक्निक के लिए, न किसी रिजल्ट के लिए। बस बैठता है अपनी सांसों के साथ, अपने विचारों के साथ। शुरू में मुश्किल हुआ, अंदर बहुत शोर था। कभी गिल्ट की आवाज आती थी, कभी यादों की परछाइयां दिखती थीं, कभी उस लड़की की हंसी सुनाई देती थी, जैसे दिमाग उसे रिपीट कर रहा हो। लेकिन वो बैठा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ शिफ्ट हुआ। अब वो इमोशंस को पकड़ता नहीं, बस देखता है, जैसे कोई नदी बह रही हो और वो किनारे पर बैठा हुआ यात्री हो। अब वो अपने आंसुओं से डरता नहीं, क्योंकि अब वो जानता है रोना कमजोरी नहीं है, वो समझ की शुरुआत है। उसने एक दिन डायरी में लिखा, मैं उसे ब्लेम नहीं करता, मैं उसे थैंक करता हूं, क्योंकि उसने मुझे छोड़ा, तभी मैं खुद से मिल पाया। अब वो लड़की उसके दिमाग में है, पर दिल में नहीं। अब वो एक स्मृति है, शिक्षा की तरह, बोझ की तरह नहीं। उसका इंटरनल मोनोलॉग आज कुछ ऐसा है, जो मेरा था वो कभी मुझे छोड़ता नहीं, और जो गया वो मेरा था ही नहीं। अब आरव बदल गया है, बाहर से नहीं, अंदर से। पहले वो चुप था क्योंकि टूट गया था, अब वो चुप है क्योंकि समझ गया है। उसने जाना, डिटैचमेंट कोई सजा नहीं है, ये आजादी है। अब वो लोगों से जुड़ता है पर चिपकता नहीं, वो प्रेम करता है पर पकड़ता नहीं। वो जानता है अटैचमेंट का मतलब है डर और प्रेम का मतलब है भरोसा। आज भी उसकी लाइफ में अकेलापन है, लेकिन अब वो अकेला नहीं, पूर्ण है। अब उसके पास कोई लॉस नहीं है, अब उसके पास क्लैरिटी है। वो मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद के साथ पूरा हूं। अब वो लड़की फिर से कांटेक्ट करती है, पर आरव, अब वो आरव नहीं रहा। वो सिर्फ एक लाइन रिप्लाई करता है, धन्यवाद मुझे खुद तक पहुंचाने के लिए। फाइनल ओशो कोट, जो अब उसके जीवन का मंत्र है, बी लाइक द स्काई, लेट द क्लाउड्स पास, डोंट होल्ड देम। आसमान बनो, बादलों को आने दो, जाने दो, पकड़ो मत। अब एक ही सच्चाई बचती है, जो तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हारी ग्रोथ रोक रहा है। लोग कहते हैं लेटिंग गो मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि होल्डिंग ऑन
और भी ज्यादा तकलीफदेह है। छोड़ देना हार नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को जाने देते हो तब तुम खुद को पा लेते हो। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, तुम किसे पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारा नहीं है? कमेंट करो, अब मैं पकड़ना नहीं बहना सीख रहा हूं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्टोइकनिटी को, क्योंकि यहां हम उन बातों पर बात करते हैं जिन्हें सुनकर लोग डरते हैं,